शो बच्चे भी पसंद करेंगे, एडल्ट्स भी पसंद करेंगे, टीनेजर्स भी पसंद करेंगे, और जिन्होंने ज़िंदगी जी ली है और गलतियाँ की है और उस गलतियों को दोबारा देखकर उन्हें बड़ा मज़ा आएगा कि हमने ये गलतियाँ इसलिए की थी और अब इसका परिणाम हम ये भुगत रहे हैं। एक फैमिली की कहानी है जो मिडिल क्लास फैमिली है, पुणे में बेस्ड है। द फर्स्ट टाइम जहाँ शायद पेरेंट्स सीखेंगे कि पेरेंटिंग करनी कैसी चाहिए, वो भी पर्सपेक्टिव ऑफ द किड्स। ही उसके एक दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है कि या तो मैं अपने सपने साकार करूं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाऊं, और उसे निभाने के लिए उसे कई सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं। क्योंकि ये इंटेंस ड्रामा है, लेकिन इतनी मस्ती है क्योंकि बच्चे हैं जो ड्रामा को भी वो इंटरेस्टिंग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, हमारा सीरियसनेस और उनका भोलापन। सो एवरीथिंग टुगेदर अ कॉम्बिनेशन इज़ लाइक समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर। पहले का तो नहीं पता, अब इतने सारे लीड्स और पॉजिटिव कैरेक्टर करते करते मैं अंदर से पॉजिटिव हो चुकी हूँ। You get used to it. It's the new normal as of now. I don't know कब तक चलेगा ये, कब हम फिर से वही नॉर्मल जो हम करते थे शूटिंग 8 महीने पहले वैसे कब कर पाएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फेज ऑल्सो। आयुष्मान के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया जो कि हम अक्सर नहीं कर पाते। आयुष्मान को डांस कराना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट आई हैव मेड हिम डांस ऑन पॉसिबल नंबर्स विच ही वुड नॉट लाइक टू, एंड येस आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव अगेन। आज सास बहू और सस्पेंस की टीम पहुंच चुकी है सेट पर। क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी की नया शो है, काफ़ी अच्छा लग रहा है जितना भी हमने देखा है अभी प्रोमोस देखे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेहा, सिद्धांत, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी में। थैंक यू सो मच। जितना भी हमने प्रोमोस में देखा है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक अलग कंसेप्ट है, तो कुछ बताना चाहिए किस तरह का आपका किरदार होने वाला है, क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है? Well, जैसे जो शो के प्रोमोज है, ये एक फैमिली की कहानी है जो मिडिल क्लास फैमिली है, पुणे में बेस्ड है। एक कपल है, उनके 2 बच्चे हैं प्यारे, और कैसे वक्त चलते चलते कुछ इश्यूज होते हैं कपल के बीच में और उनका क्या असर पड़ता है बच्चों पर, और बच्चे जो है वो कैसे कोशिश करते हैं कि उनके जो मदर और फादर है, जो उनकी एक पूरी कंप्लीट फैमिली की जो पिक्चर होती है, जो चाहते हैं वो हमेशा इंटैक्ट रहे। तो मेरा जो कैरेक्टर है कुलदीप का, वो बेसिकली एजुकेटेड है, पंजाबी बंदा है, तो काफ़ी एम्बिशियस है और काफ़ी सपने हैं उसके, लेकिन कॉलेज में प्यार हो गया और शादी कर ली, बच्चे हो गए, तो फिर फंस गया तो फिर फंस गया, तो उसके चलते काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। तो ही उसके एक दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है कि या तो मैं अपने सपने साकार करूं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊं, और उसे निभाने के लिए उसे कई सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है और एक वक्त आता है जहां वो कोशिश करता है कि वो अपने एम्बिशंस, अपने सपने को पूरा करे, और उसके चलते वो अपनी फैमिली से दूर होता जा रहा है। और इस दरमियान ऑफ कोर्स वाइफ के साथ जो इश्यूज होते हैं, बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि फैमिली वैसी की वैसी रहे। तो ये कहानी का एक जो जिस्ट है वो ये है। ये तो ही कुलदीप की बात। नेहा, जो आपका किरदार है, शुभ्रा का किरदार है, तो किस तरह से मतलब शुभ्रा का किरदार होने वाला है, कैसे आप पूरा टैकल करेंगे इस सारी चीज़ों को? बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम जहाँ शायद पेरेंट्स सीखेंगे कि पेरेंटिंग करनी कैसी चाहिए, वो भी पर्सपेक्टिव ऑफ द किड्स। बच्चों की पर्सपेक्टिव से ये शो दिखाया जाएगा, जो कि पहली बार हम शायद, वैसे तो ये बहुत ही क्लीशेड होता है बोलना कि हम पहली बार टेलीविज़न में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वाकई में ये टेलीविज़न में पहली बार है दैट यू नो अ शो विच इज़ बिन ड्रिवन विद द पर्सपेक्टिव ऑफ किड्स। बच्चे बताएंगे कि हमें क्या अच्छा लगता है, कैसे माँ बाप को रहना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या परिस्थितियाँ होनी चाहिए व्हेन स्मॉल किड्स आर एट होम। स्मॉल किड्स, बिग किड्स, डजंट मैटर, वी ग्रो अप किड्स दैट वे। सो ये शो, सबसे अच्छी बात है कि ये शो बच्चे भी पसंद करेंगे, एडल्ट्स भी पसंद करेंगे, टीनेजर्स भी पसंद करेंगे, और जिन्होंने ज़िंदगी जी ली है और गलतियाँ की है और उस गलतियों को दोबारा देखकर उन्हें बड़ा मज़ा आएगा कि हमने ये गलतियाँ इसलिए की थी और अब इसका परिणाम हम ये भुगत रहे हैं। सो आई थिंक इट वुड बी काइंड ऑफ रिविजन लेसन चैप्टर फॉर ऑल ऑफ द पीपल अराउंड, और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये इंटेंस ड्रामा है, लेकिन इतनी मस्ती है क्योंकि बच्चे हैं जो ड्रामा को भी वो इंटरेस्टिंग तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, हमारा सीरियसनेस और उनका भोलापन। सो एवरीथिंग टुगेदर अ कॉम्बिनेशन इज़ लाइक समथिंग आई हैव नेवर डन बिफोर, आई हैव नॉट सीन इन टेलीविजन बिफोर, एंड जबकि महीनों से हम इसको शूट कर रहे हैं, तो इतने तबीयत से हमने बनाया है कि बहुत भरोसा है कि इस बार तो कुछ कमाल होगा ही होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिद्धांत, आपकी बात करें, जो आपका किरदार है कुलदीप का
का किरदार है, तो असल ज़िंदगी में सिद्धांत और कुलदीप कितने अलग हैं, कितने सिमिलर हैं एक दूसरे काफ़ी अलग है। बोलने वाला था बिल्कुल अलग है। एग्जैक्टली नहीं, कई कई हद तक देखो, लाइक आई सेड, कपल्स रिलेशनशिप्स कई चीज़ें होती है जो काफ़ी सिमिलर होती है. लाइक ऑफ कोर्स आई एम अ फादर टू 2 kids. ओके, आई हैव अ लवली वाइफ, वी हैव a great relationship, but like I said, every relationship also have ups and downs, you know, कुछ प्यार मोहब्बत नोक-झोंक तो इसमें भी है. लेकिन उसके बाद सिद्धांत के रिएक्शंस और कुलदीप के रिएक्शंस में काफ़ी अंतर है. तो वो मैं बहुत ही, हाँ एग्जैक्टली, हाँ. तो कुलदीप एक अलग ही कैरेक्टर है, सिद्धांत इज वेरी चिल्ड आउट गाय. नेहा, आपकी बात करें जो शुभ्रा का किरदार है, तो मतलब कितना आपसे अलग है या मिलता जुलता है कहीं ना कहीं, एक जो होमली फीलिंग है या जो परिवार को साथ में लेकर चलने वाली बात? कई बार आप किरदार में खुद को ढाल लेते हैं और कई बार खुद जैसे होते हैं किरदार को वैसा बना देते हैं. तो आई थिंक लेटली बाय डूइंग लॉट मैनी शोज़ का काफ़ी असर पड़ता है कि आप इंसान कैसे बनते जाते हैं. पहले का तो नहीं पता, अब इतने सारे लीड्स और पॉजिटिव कैरेक्टर करते करते मैं अंदर से पॉजिटिव हो चुकी हूँ. और आई थिंक आई एम वेरी वेरी क्लोज टू शुभ्रा. बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मेरी परिस्थितियाँ सेम नहीं हैं लेकिन थॉट सेम है. शुभ्रा जैसा सोचती है या ज़िंदगी में अगर मेरे पास भी ऐसे ही मुद्दे आए तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचूंगी. बट कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी होता है. शुभ्रा इज़ अ वेरी वेरी शार्प एडुकेटेड एट द सेम टाइम इमोशनल, परिवार को लेके चलने वाली. ऐसा कई वक्त आता है जब वो शादी से निकल सकती है लेकिन वो उस शादी से निकलना नहीं चाहेगी क्योंकि उसके लिए पति का प्यार से ज़्यादा बच्चों का बाप इम्पॉर्टेंट है. सो परिवार को बनाए रखना, मेरे पास कई सवाल होते हैं कि वाई, आई मीन इफ़ द हस्बैंड इज़ नॉट गुड लेट जस्ट वॉक आउट. दैट्स नेहा शायद ऐसा सोचती होगी लेकिन शुभ्रा इज़ समबडी जो बिकॉज मेरे बच्चे हैं नहीं तो शायद मैं उस परिस्थिति में नहीं हूँ लेकिन शुभ्रा उस परिस्थिति में है. और कई औरतें जो अपना घर चलाती हैं एंड दे कीप कंटिन्यूइंग विद दैट रिलेशन विच इज़ नॉट वर्किंग आउट, शायद आज मैं समझ पाती हूँ कि वो ऐसा क्यों करती हैं. और मेरे पास बहुत सवाल होते हैं कि कमज़ोर है, लेकिन औरतें कमज़ोर नहीं होती है, वो सिर्फ परिवार बनाना चाहती है और उसे निभाना चाहती हैं. सो आई थिंक आई हैव लॉट मैनी आंसर्स आफ्टर डूइंग दिस शो. अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो शायद मेरी और भी विचारधाराएं बदलने वाली हैं. या ओके, सिद्धांत, अब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद तकरीबन 5-6 महीने का लॉकडाउन था, उसके बाद अभी पिछले 1 महीने से शूट स्टार्ट हो चुका है, थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल. तो किस तरह से जो एक चैलेंज, एक एक्टिंग स्क्रिप्ट एपिसोड्स, उसका तो चैलेंज होता ही, पर साथ ही साथ जो सैनिटाइजेशन, डिस्टेंस, मास्क और जो एक अलग चैलेंजेस आ गए, उन्हें कैसे टैकल? वेल, टैकल करना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं. ओके, सीरियसनेस है इस मैटर को लेकर. ऑफ कोर्स जो माहौल पहले हुआ करता था और जो अब है उसमें काफ़ी अंतर है. लेकिन वो भी शुरू में हमें लगा, यू नो, बिकॉज लॉट ऑफ प्रिकॉशंस वर टेकन केयर ऑफ. आप घुल मिल नहीं सकते हो, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करें. डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है. अब आदत पड़ गई है, यू गेट यूज टू इट. इज़ द न्यू नॉर्मल एज ऑफ नाउ. आई डोंट नो कब तक चलेगा ये, कब हम फिर से वही नॉर्मल जो हम करते थे शूटिंग 8 महीने पहले वैसे कब कर पाएंगे. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फेज ऑल्सो. तो शूटिंग इस वक्त बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही है. वी आर लाइक ऑल सीरियस अबाउट इट. तो काम के इस माहौल में धीरे आदत पड़ जाती है. सो इट्स डिफरेंट बट इट्स गुड in a way. We've all become very responsible. We all have to be taking care of ourselves because अगर and of course there are a lot of people, बच्चे हैं सेट पर, so and plus actors, we are the ones we have to shoot without masks. So it all the more becomes more important that we take care of ourselves. And the show has to go on, and so has life. बट आई डोंट वॉन्ट टू गेट यूज टू दिस न्यू नॉर्मल. और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कल उठ के मुझे दोबारा मास्क लगाना पड़े. मुझे ऐसा कुछ भी पसंद नहीं है जो सेट पे अभी हो रहा है. लोगों के चेहरे नहीं दिखाई देते हैं, समझ में नहीं आता है कौन है. सडनली आके कोई एलियन की तरह स्प्रे मारने लगता है. आई डोंट लाइक दिस पीपी किट एंड ऑल दैट बिकॉज माई टीम अराउंड, जो हमारी टीम होती है वो हम सारे एक लोग हैं. यू नो, द मेकअप, हेयर डिपार्टमेंट, एवरीबडी इज वेयरिंग दैट पीपी किट. और वो पसीने से द इनिशियल बिट दे यूज्ड टू स्टार्ट स्टिंकिंग क्योंकि उनको आदत नहीं थी, पता नहीं क्या मटीरियल कई बार आता. तो इट इज़ नॉट नॉर्मल फॉर एनीबडी टू सर्वाइव लाइक दिस एंड वर्क ऑन अ डेली सोप. हमको ब्रीदर मिल जाता है क्योंकि हम एक्टर्स हैं. ब्रीदर क्या मिल जाता है, मतलब हमें वी कैन बी ऑन रडार एनी टाइम बिकॉज हम कई बार शूट करते हैं. और सो आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस न्यू नॉर्मल. आई वॉन्ट माई लाइफ बैक जो नॉर्मल था और मैं सबको देख पाती थी और सबके साथ शूट कर पाती थी.
Well, yeah, I think we'll get back to that normal very soon. So yes. नेहा बिल्कुल जब हमें भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब एक जो वापस नॉर्मल में वापस आ जाएंगे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए एक बार जिस तरह से पहले होता था बट जब बीते कुछ समय में हमने देखा काफ़ी कुछ क्रिएटिव चीज़ें हर किसी ने की है आपने भी काफ़ी कुछ क्रिएटिव किया है सीखा है बीच जो लॉकडाउन का समय था तो उसमें आपने कैसे कुछ टाइम स्पेंड किया मैंने तो वो किया जो मैं अक्सर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती थी और आई हैव बॉट अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ माई हस्बैंड एंड आई हैव मेड हिम डांस आई हैव कुक्ड नथिंग एंड आई हैव स्लेप्ट अ लॉट बिकॉज ऑब्वियसली बिल्कुल सोने को नहीं मिलता है एज सी आई हैव टू बी नॉट बी फेक एंड समथिंग दैट आई हैव डन आई शुड टेल यू मैं बहुत सोई हूँ फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है आयुष्मान के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया जो कि हम अक्सर नहीं कर पाते आयुष्मान को डांस कराना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बट आई हैव मेड हिम डांस ऑन पॉसिबल नंबर्स विच ही वुड नॉट लाइक टू एंड येस आई थिंक आई हैव फॉलन इन लव अगेन सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव डन इन दिस लॉकडाउन और शायद मेरे लिए ये पूरी दुनिया या ज़िंदगी कोविड दुनिया के लिए बहुत बुरा था मेरे लिए भी बहुत बुरा था है भी अभी भी बट स्टिल आई वुड से दिस स्पैन ऑफ टाइम आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ बिकॉज आई हैव स्टार्टेड अ न्यू इन मी सो लास्टली जाते जाते सभी दर्शकों फैंस व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे Yeah. दोनों ही क्या कहना चाहेंगे I think just give us all the love, all the affection, and please do watch our show. And I'm sure that we will not disappoint you, and you'll be thoroughly entertained, and you'll enjoy all of the story, all of the characters, and just give us your love. That's all. हाँ मतलब देर से आए लेकिन हम चाहेंगे कि हम दुरुस्त आए आपके सामने इतना वक्त जो लगा है बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड एवरीथिंग बट वी होप दैट हमारे शो से आपको पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए बच्चों की या बच्चों को समझ में आएगा कि पेरेंट्स को क्या चाहिए या क्या किस तरह से वो बिहेव सो इट्स अ वाइस वर्सा थिंग सो ये एक ज़िंदगी चलाने का एक चैप्टर रिविज़न है सो आई एम श्योर मज़ा आएगा बट मैं एक वादा आपसे चाहती हूँ कि एक हफ्ते शो को देखिए फिर नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं बट 1 week प्लीज़ गिव अस अ टाइम एंड वी होपिंग दैट इट विल कम आउट वेरी नाइस थैंक यू सो Thank मच you. उम्मीद करते हैं इसी तरह से शो काफ़ी अच्छा करेगा ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस थैंक यू थैंक यू